वो बाद में कॉपी कर ले। देखो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर सब का फॉर्मूला था, मतलब पावर 1 पे सब का फॉर्मूला था, पावर 2 पे हमारे पास में 2 का फॉर्मूला था, बाकी 2 का अंडरस्टैंडिंग देख लिया। अब और 2 बचा होगा, कौन कौन? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब नेक्स्ट उसी का इंटीग्रेशन देखेंगे कि उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। लिखो अगला टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में देखो इंटीग्रेशन, थीम क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स एंड इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सब लोग कुछ देर के लिए बोर्ड की तरफ देखो। साइन स्क्वायर एक्स, क्या क्या रिप्लेसमेंट सोच सकते हैं? पहला तो मैं सोच सकता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन वो बेकार है क्योंकि कॉस स्क्वायर का आंसर अपन जानते नहीं। दूसरा सोच सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बेकार, प्रोडक्ट भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर, वो भी बेकार क्योंकि उसमें भी डिनोमिनेटर में कुछ हो नहीं पाएगा हमसे। हाँ, अब थोड़ा सोचना एक चीज को, अपन एक फॉर्मूला जानते थे, फॉर्मूला अपन जानते थे किसका, याद है? नहीं, एलिमिनेट 1 वाला बात आपको याद है कि नहीं याद? हमको बताओ तो। एक था 1 प्लस कॉस 2x और एक था 1 माइनस कॉस 2x, है ना? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। हमको कुछ समझ में नहीं है। पहला 2 कॉस स्क्वायर x, दूसरा 2 साइन स्क्वायर x, समझ में आ रहा है? अब सुनो, ये 2 का चोरी करो राइट हैंड साइड से, बाई 2, ये 2 का भी चोरी करो बाई 2, समझ में आ रहा है? अब देखो अगर मैं चाहूं तो मैं कॉस स्क्वायर के जगह पे ये बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखने को तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लेकिन उससे क्या कि हमको कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह ये लिखूंगा तो शायद इसका हर हिस्सा अपने आप में इंटीग्रेबल होगा, और अगर साइन स्क्वायर की जगह ये लिखता हूं तो शायद इसका भी हर हिस्सा अपने आप में इंटीग्रेबल होगा। यही इनका मेथड है। बात समझ में आया? जब कभी भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा उसके जगह जानबूझ के लिखेंगे ये वाला, सो दैट कि एक एक पार्ट आराम से इंटीग्रेट हो जाए। जब कॉस स्क्वायर का करना होगा तो वापस से यही वाला, एक्चुअली साइन में ये वाला और कॉस में ये वाला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा है कि बुरा है? अब ध्यान से ना एक क्वेश्चन बोर्ड पे देखो आप लोग। इंटीग्रेशन सपोज करो अपने को करना है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, बताइए क्या फॉर्मूला होगा? सब लोग बोलिएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या हो जाएगा फाइनल बताओ तो? हाफ, सब लोग बोलो, x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c। ये 2 क्यों आया? वी लव लीनियर की वजह से। क्या ये समझ में आया आप लोग को? आइए थोड़ा मजाक करें आप लोगों के साथ, मजाक थोड़ा संभालने का ट्राई कीजिएगा आप। इंटीग्रेशन सपोज करो साइन स्क्वायर 3x dx आपको दिया जाए, ठीक है? क्या हो रहा है ये? वी लव लीनियर ही तो आ रहा है। हाँ, 1 प्लस की माइनस, आगे बोलो। यहां क्या और यहां क्या? यहां 6x और यहां, जिनको इसमें डाउट है मैं वहां मार्क करता हूं, तो ध्यान रखना, याद रखना कि इसका रिश्ता नाता है इसके साथ। ये बेचारा अकेला ही पैदा हुआ था, फिक्स, ठीक है? मतलब अगर यहां x है तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में क्या होना चाहिए? 2x। क्या ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर यहां पे 2x है तो यहां क्या होना चाहिए? 4x। वहां अगर 3x है तो यहां क्या होना चाहिए? अगर वहां x/2 है तो यहां क्या होना चाहिए? बस डबल करना है आपको, और x का x से लिंक होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला 2 है ये एक्चुअली फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली इस फॉर्मूला में भी वही बात है कि 2x इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? x, बट दिस 2 इट इज फिक्स, इट हैज नो रिलेशन विथ एनीथिंग। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ, अब ये समझ में आ रहा है? मैं फिर से यदि मिटा दूं तो कुछ गलत तो नहीं बोलोगे? बोलो, सही सही बोलो, क्या होगा? 6x/2। अब आंसर बताओ तो? 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 6x। आओ भी चेक करते हैं कि आप लोग इंटेलिजेंट हुए हो कि नहीं हुए हो, ठीक है? यहां पे ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा मैं, मुझे सीधा आंसर बताने का ट्राई करो तो। रुको रुको, ऐसे नहीं 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 नहीं, कुछ लोग बस देख ही रहे ऐसे, सर क्या है भाई? ऐसे नहीं, सब लोग बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। वहां x
माइनस जबरदस्त, मजा आ गया, कॉपी करिए। और क्वेश्चन का नंबरिंग बिल्कुल शुरू से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं तो हर बार 1 2 1 2 बोलता रहूंगा, बट आप पीछे से देख लीजिए कितना नंबर है ये, कितना नंबर है ये 6। बिल्कुल ये 6 है आपके लिए, ये 7 है। नंबरिंग में गलती मत करना, सो दैट कि आखिरी डे पे अपन सीधा बोल सके कितना क्वेश्चन हुआ है हम लोग के। हम मेथड में लिखा देता हूं, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, मेथड के लिए मैं लिखा देता हूं। अब हुआ, लिखो मेथड में, लिखो तो पुट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू पुट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by 2, 1 प्लस cos 2x by 2 एंड sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 2, 1 माइनस cos 2x by 2। ठीक है, सब लोग बोर्ड पर देखो तो एक क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क नहीं देना चाहता हूं, आप लोग मुझे ऑरली थोड़ा गाइड करो कि वो कैसे करोगे। साइन स्क्वायर एक्स के जगह अगर सवाल आता है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स, कैसे स्टार्ट करते हैं? इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x by 2, बस ये प्लस का फर्क आता, तू चुपचाप फिर से बाहर, यहां पे क्या होता है 1 प्लस cos 2x, आंसर क्या होता है x प्लस sin 2x by 2, और कोई फर्क नहीं होता। समझ में आया ये वाला चीज? सब लोग थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ो, अब एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक्चुअली में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लोग चुन लो कि कौन सा मैं करूंगा, कौन सा आप लोग खुद करोगे। एक है sin पावर 4x और एक है cos पावर 4x। कौन सा करूं? साइन मैं कर दूं? अच्छा ठीक, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे कुछ। साइन मेरे से करा लो, cos आप लोग खुद से होमवर्क करना, ठीक है। sin पावर 4, स्टार्टिंग पॉइंट जरा सोच के बताइए तो क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए, पन्ना पलटो फॉर्मूला देखो। क्या कोई मैच उच हो रहा है? इन मैच हालांकि होगा नहीं, तो ठीक है, मैच नहीं हो रहा मतलब अपने को कुछ ट्रांसफॉर्म ऐसा करना है सो दैट कि इसकी जगह जो भी नया एक्सप्रेशन अपन लिखें उसके साथ 2 बात हो। एक तो वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, रैंडमली उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, वो जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन अपन लिखेंगे उसका एक एक पार्ट अपने आप में स्टैंडर्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट करे सो दैट कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाए। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलिए कैसे स्टार्ट करें? पावर 4 का सीधा सीधा कुछ तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कुछ देर पहले फॉर्मूला समझाया कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब देखो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 तो कांस्टेंट है, खींच के बाहर फेंक दो तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। क्या ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट थोड़ी है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर खोल देंगे। बोलो क्या आएगा? 1/4, बोलो इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। समझ में आ रहा है? अब सुनो, इसमें कौन सा हिस्सा डायरेक्टली इंटीग्रेबल है? 1 डायरेक्टली है, फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका लेकिन फॉर्मूला नहीं जानते हैं। एक बार और क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनो, अगले स्टेप में 1/4 को ऐसे लिखो, 1 के जगह पे तो क्या लिख पाओगे? x। सबको समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आए प्लीज रुक के पूछ लेना, ठीक है। माइनस 2 इंटू कहो इसका क्या होगा? साइन 2x by 2, माइनस साइन तो नहीं आएगा, वेरी गुड, प्लस इंटीग्रेशन लिख लो, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। क्या ये क्लियर हुआ आप लोग को? क्या इंटीग्रेशन खत्म हो गया आपका? इसीलिए प्लस ही नहीं लगा रहे हैं, एक बार लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अब सुनो, दिस इज इक्वल टू होगा 1/4, x वाला हिस्सा एज इट इज, यहाँ पे 2 से 2 काट सकते हो आप, तो क्या आएगा? माइनस साइन 2x, और उस हिस्से में इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? 1 प्लस व्हाट? cos, सुनो गलती मत करना, cos 2x 4x के 6x, श्योर हो ना? और नीचे तो 2 ही रहेगा, तो 1 प्लस cos 4x by 2 dx। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस हाफ इंटू, बोलो x प्लस साइन 4x by 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर भी एक बार अपनी इच्छा से बता देता हूं।
ये 2 जो है ये बाहर आके हाफ बन गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x, और cos 4x का इंटीग्रेशन हुआ sin 4x बाई 4। ये नीचे वाला 4 क्यों आया? व्हीलर लीनियर की वजह से। ये x में 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां व्हीलर लीनियर लग ही नहीं रहा है, वो लग रहा है सिर्फ किस पे? cos पे। क्लियर है पूरा का पूरा? कोई दिक्कत कहीं पर भी? अब देखो या तो आप इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर एक आध स्टेप आप आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बाहर ही छोड़ दो, x माइनस साइन 2x, इस हाफ को अंदर ले जाओ मतलब x/2, और वहां पे हो जाएगा साइन 4x/8, फिर x/2 और x जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 3x/2। लेकिन नहीं करने से भी चलता, कोई खास बात नहीं, ठीक है? कॉपी करिए। क्वेश्चन एक्चुअली 2 लिखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर कितना आप लोग के? 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखो इंटीग्रेशन साइन पावर 4x, इंटीग्रेशन साइन पावर 4x dx, और पूरा सोल्यूशन कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो तुम, इसके बाद वाला इंटीग्रेशन cos पावर 4x dx, फटाफट ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं बनता। सेकंड एक से बता दो, 1/4 x प्लस 1/2 x प्लस, हाँ ये यदि आया तो राइट है, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है? हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर कितना आप लोग का? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर मिला के रखना, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मेरे तरफ देखो एक बार, क्या इस क्वेश्चन में कुछ कर सकते हो? हाँ अल्टीमेटली वही करेंगे, लेकिन देखो वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है। पहले ये सोचो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। प्रोडक्ट से डील करना हमको आता है क्या? वो भी हमको नहीं आता है। मतलब हमको कुछ एक ऐसा तरकीब लगाना है सो दैट कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से रिप्लेस हो जाए, और उसके जगह पे जो नया चीज है वो हमारे लिए डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट ये कोई फॉर्मूला उस पर अपन लगा सके। अब आप बोर्ड पर देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से अगर दोबारा अगर आप 2 का चोरी करते हैं तो यहां आपको क्या मिल जाएगा? साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यही वाला थॉट अपन आज यूज करेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन साइन, सब लोग बोलो 2x/2 dx। पहला सवाल ये है कि क्या ये लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, साइड में देख रहे हो आप। दूसरा, ये लिख के फायदा होगा क्या? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि हाफ बाहर चला जाएगा एंड व्हील ऑफ लीनियर हम लोग को आता है। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बताओ? एक सेकंड रुक जाओ, साइन 2x dx, हाँ बताओ, हाफ बोलो माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। समझ में आया आप लोग को? एक सेकंड रुको, इंटीग्रेशन का प्रॉपर फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मेथड सब याद तो नहीं करना पड़ेगा, हर मेथड का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? मुद्दा का बात एक ही है कि नॉन इंटीग्रेबल से इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? इसको कॉपी कीजिए खट से। हो गया, छोटा सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सब लोग बोर्ड पर देखो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो क्या करें? देखो सबसे पहला काम मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स होल थिंग का स्क्वायर कर लेते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा। इसको देख के मन में विचार आना चाहिए दोबारा, ये वाला क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन साइन 2x/2 का होल स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। देखो हर विद्यार्थी को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ थोड़े कि जो मैंने नया बताया आपको, सब तो आपको पहले से आता था। वेरी गुड। अब आगे सोचो, ये जो साइन स्क्वायर है इसका तो टाइप ही पढ़ रहे थे हम लोग। क्या तरीका था इसका? 1 माइनस कॉस, 2 है तो 4 हो जाएगा। क्या होगा बताओ? 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x/2 dx। समझ में आया? 1/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1/8। आंसर डायरेक्टली बताओ, x माइनस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। कॉपी करो, इंटीग्रेशन साइन पावर 4x
प्लस कॉस पावर 4x इंटीग्रेशन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। सब लोग पेन छोड़ दो, बोर्ड पर देखो। इंटीग्रेशन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। बता तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? कोई भी तरह से ट्राई ना करे प्लीज, मैं नहीं चाहता कि पन्ना बर्बाद हो, आप आराम से बोर्ड पर देखो। बताओ साइन नहीं, एक काम तो अपन पहला ये कर सकते हैं, सबसे इजी थॉट कि पावर 4 से डील करना हमको आता है। अभी जस्ट कुछ देर पहले की, एक मैंने किया, एक आप लोगों ने किया, तो वो हम लोग को आता है। अपन प्लस में उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक एक से डील करें तो बहुत लंबा पड़ेगा। बात समझ में आया? ऑन कॉन्ट्ररी देखो, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि इसका यूज यहां पे करोगे तो देखो क्या ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या सब लोग मेरे बात से सहमत हैं? समझ में आ रहा पूरा? वेरी गुड। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है ये तो 1 ही होगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1 माइनस 2। हाँ, मैं तो अक्लमंद हूं ना, तो ये भी कर लूंगा। समझ में आ रहा है? अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का स्क्वायर बाय 4 ही लिख देता हूं। अब तो इंटेलिजेंट है आप लोग, ये सब देख पाते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है कहीं पर भी? क्या ये 2 4 में सिंप्लीफिकेशन होगा? 2 को काट के यहां पे क्या लिख सकते हो? 2 क्या हो जाएगा बताओ तो? हाँ, आंसर भी बता सकते हो। बताओ तो, इसका तो x हो जाएगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx। किसी को आपत्ति है क्या? कुछ ना समझी जैसा हो रहा है यहाँ पे? हर चीज समझ में आ रहा है? फाइनल आंसर बताओ। x माइनस 1/4, देखो 2 इंटू 2 दोनों मिला के 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आंसर बताओ। x माइनस साइन 4x बाई 4 ब्रैकेट बंद प्लस c। समझ में आया आप लोग? खट से कॉपी करो, स्टार्ट करो। लो आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन पावर 4 इंटू कॉस पावर 4। इंटीग्रेशन साइन पावर 4 इंटू कॉस पावर 4। देखो बोर्ड पर देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स याद है आप लोगों को? कैसे करते थे उसको? साइन 2x बाई 2 करके। अब यहां ध्यान से देखो, यहां हमारे पास है साइन पावर 4 इंटू कॉस पावर 4। अपन कर क्या सकते हैं इसके अंदर में? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल पावर 4 dx। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 का होल पावर 4 dx। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारे लिए? इंटीग्रेशन साइन पावर 4 2x, और ये 2 पावर 4 हो जाएगा 16, तो 1/16 बाहर dx। अब दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन। अब साइन पावर 4 का तरीका क्या सिखाया था पिछले बार? स्क्वायर का होल स्क्वायर करके तोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस, हाँ सोच के बताओ, यहां 4x और यहां पे 2, और होल देंगे क्या रहेगा? स्क्वायर dx। अगले स्टेप में सुनो, 1/16 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 16 इंटू 4 64, तो 1/64 इंटीग्रेशन होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x। अब यहां देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, लेकिन ये वाला पार्ट इंटीग्रेबल नहीं है। देखो इसमें क्या हो जाएगा? 1/64 इंटीग्रेशन, ये ऐसा लिखे हम लोग कि इसका हो जाएगा सीधा x प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x लिख लेता हूं एक बार dx माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? साइन 4x डिवाइडेड बाय 4। ये बाई 4 क्यों आ रहा है? वी लव लीनियर की वजह से। कॉस स्क्वायर 4x का क्या कर सकते हो? 1/64 x प्लस बोलो 1 माइनस की प्लस कॉस ऑफ कितना?
cos 8x होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ये इंटीग्रेशन dx माइनस यहाँ पे 2 और ये 4 काट सकते हो तो हाफ ऑफ साइन 4x, ये समझ में आ रहा सबको, प्लस सी। अब यहाँ पे इस हिस्से का क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू धीरे धीरे 1/64, फिर अंदर x का तो x रहेगा प्लस हाफ कॉमन, आंसर बता सकते हो क्या आएगा इसका, 1 का हो जाएगा x और cos 8x का हो जाएगा प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 8, और बाहर क्या रहेगा हमारे पास माइनस हाफ साइन 4x प्लस सी। इनफैक्ट एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाना ही बेहतर रहेगा, जब तक पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो तब तो क्या है कि हर हिस्सा से थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट आता है, इसीलिए लास्ट स्टेज में ही अगर सी लगाएं तो बेहतर है। समझ में आया पूरा का पूरा, कॉपी करिए फटाफट। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, याद दिलाओ तो हमको, tan स्क्वायर, मतलब tan में या cot में स्क्वायर होगा तो कैसे काम करेंगे वो सीखे थे। फिर टाइप 2 में अपन ने देखा कि साइन में स्क्वायर होगा या cos में स्क्वायर होगा तो कैसे करेंगे, और ये मिला के sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर तो पहले से अपने पास में अवेलेबल था, तो मतलब टाइप 1 2 मिला के मैं देख रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर पावर का हमको करना आ गया। 2 का हमको डायरेक्टली मालूम था और बाकी 4 का अपन ने सीख लिया। tan cot का पहले सीखा, साइन cos का बाद में सीखा। अब अपन सीखेंगे कि अगर साइन cos के बीच में कोई भी प्रकार से प्रोडक्ट हो, मतलब साइन इज समथिंग इनटू cos समथिंग हो तो उससे कैसे डील करना है, साइन इज समथिंग इनटू साइन समथिंग हो तो उससे कैसे डील करना है, और cos समथिंग इनटू cos समथिंग हो तो उससे कैसे डील करना है। बिकॉज वंस अगेन आई डोंट नो एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग व्हाट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन पे कैसे आगे बढ़ना है वो हमको नहीं आता है। अच्छा, साइन कॉस का प्रोडक्ट अभी भी कुछ देर पहले देखे भी हैं हम लोग, कैसे देखे हैं बताओ, सेम एंगल के साथ। अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो हम टेक्निक क्या लगाते हैं, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 वाला टेक्निक लगा देते हैं। लेकिन अब जो अपन बात करने जा रहे हैं उसमें अपन देखेंगे क्या बताओ कि एंगल डिफरेंट होगा। एंगल क्या होगा बताओ, डिफरेंट, ठीक है। अब बोर्ड पर देखो कैसे डील करेंगे। सवाल अपना क्या क्या हो सकता है, सवाल हो सकता है देखो सबसे पहला इंटीग्रेशन साइन ऑफ सम एंगल ax इंटू कॉस ऑफ सम अदर एंगल bx, क्योंकि सेम होने पे तो दूसरा अंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरा अपन देखेंगे साइन ऑफ ax इंटू साइन ऑफ सम अदर एंगल bx dx, और थर्ड देखेंगे इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ax इंटू कॉस ऑफ सम अदर एंगल bx dx। क्या ये बात समझ में आया? यही 3 प्रकार का सवाल हो सकता है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्लास 11 का एक फॉर्मूला हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो फॉर्मूला क्या है, अपन एक फॉर्मूला जानते थे कि 2 sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। फिर दूसरा फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। और तीसरा था 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो इनको याद रखना बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार उसको छोड़ दो, मेरे तरफ देखो, ध्यान से देखो, मैं दिख रहा हूँ। आज कौन से रंग का शर्ट पहना है, वाइट और रेड भी है, काफी कुछ है, क्या नहीं है, ब्लैक नहीं, चलो ठीक है, देख पा रहे हो ठीक से, ब्राउन भी नहीं। सुनो ध्यान से सुनो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग सबको आता है कि नहीं आता? बताओ साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, जोर से बताओ, धीरे से। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब एक चीज नोटिस करो कि साइन का कंपाउंड एंगल खोलने पे राइट हैंड साइड पे जो 2 फैक्टर निकलता है उसमें प्रोडक्ट ऐसा है कि साइन इंटू कॉस का फॉर्मेट है। सही कह रहा हूं? अरे हाँ या ना तो बोलो। कॉस एक्स प्लस वाई खोलो, मजा नहीं है, फिर बोलो। मतलब मैं देख रहा हूं कि यार कॉस खोलने पे ना क्या होता है कि ऐसा आता है कि एक जगह सिर्फ कॉस कॉस है और एक जगह सिर्फ साइन साइन है। अब आप देखो, जब अपने को साइन कॉस चाहिए मतलब कहीं ना कहीं किसका कंपाउंड एंगल में जाएंगे हम लोग, साइन वाले में। किसमें जाएंगे, साइन वाले में। अगर कॉस कॉस चाहिए तो किसमें जाना पड़ेगा, कॉस वाले में। और सिर्फ साइन साइन चाहिए तो भी किसमें जाना पड़ेगा, कॉस वाले में। क्या ये लॉजिक समझ में आया? अब सुनो, एक बार मैंने लिखा है x माइनस वाई और एक बार मैंने लिखा है x प्लस वाई। इससे निकलेगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और इससे निकलेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दोनों को जोड़ देने पे जो कॉस एक्स कॉस वाई वाला पार्ट था वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस वाई। क्या ये लॉजिक समझ में आया?
और बिल्कुल इसको रटने का सिंपल टेक्निक है। आप तो खाली ये ध्यान दो कि साइन कॉस का प्रोडक्ट साइन के फॉर्मूले में, कॉस का प्रोडक्ट कॉस के फॉर्मूले में, और साइन का प्रोडक्ट भी कॉस के फॉर्मूले में। हर बार जब भी इस तरीके से खोलेंगे तो पहला जो अंदर एंगल भराएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। देखो हर एक में वही फॉर्मेट है, और जो दूसरा एंगल भराएगा वो क्या होगा, इनका सम। बाकी सारे सिनेरियो में तो प्लस ही लगाना है बीच में, खाली साइन के प्रोडक्ट में बीच में क्या आता है, माइनस। क्या ये फॉर्मूला याद रख पाओगे इस तरीके से? फिर गर्दन हिला रहे, मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, कैसे काम चलेगा? बोलो हाँ या ना, समझ में आया ना? अब और एक सवाल लेते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सब विद्यार्थी बोर्ड पर देखो। इंटीग्रेशन मान लो हमको चाहिए साइन ऑफ से 5x इंटू कॉस ऑफ से 2x। बता कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ, साइन ऑफ 5x माइनस 2x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस 2x। हाउ इंटेलिजेंट, आप भूल गए बेटा, 2 नहीं है हमारे पास, गरीब है हम लोग। हाँ, बात समझ में आ रहा? 2 नहीं है हमारे पास, इनको चिंता वाला बात नहीं। अपन तो जुगाड़ जानते हैं, जुगाड़ करेंगे अपन। इधर लगाएंगे हाफ और उसके बदले यहाँ पे दे देंगे 2। हम बोलेंगे ठीक है, तुम अब मौज मारो, पहले तो तुमसे हो नहीं पा रहा था, अब लेकिन कुछ हो पाएगा। आ रहा है थोड़ा पूरा। क्या पहले स्टेप में फॉर्मूला लगा सकते थे? क्यों? 2 नहीं था, अब हाफ को एडजस्ट करके दे दिया। अब सोचो हाफ का तो हाफ छोड़ दो। मैं देखो इसको मैं कैसे सोचता हूँ, साइन कॉस दिखा ना, मैं एकदम क्लियर हूँ कि भैया फॉर्मूला तो साइन का ही लगेगा, तो साइन लिख लिया, ब्रैकेट खोल के छोड़ दिया। फिर साइन के फॉर्मूला में एक ही चीज सीखा कि बीच में प्लस है तो चलो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो खाली जगह है इसको भरने के लिए मैं सोचूंगा एक बार इनको घटा के लिखो, क्या होगा बताओ, 3x, और एक बार इनको जोड़ के लिखो, क्या होगा 7x। तरीका आया समझ में फॉर्मूला अप्लाई करने का? मुंडी का। हाँ बोलिए, हाँ, दिस इज इक्वल टू, सुनिए हाफ का ये आंसर कहिए तो देखो इस बात से दुख है आपको बेटा, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। फिर अपन व्हील अब लीनियर करते हैं तो यहाँ जब भी गलती से के डाल दोगे तो ये हो जाएगा के और यहाँ आ जाएगा के। बात आया समझ? के जगह ए डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ए आ जाएगा। श्योर ना? क्या बात, यहाँ भी और यहाँ पे भी ए। अब बताइए आंसर सब लोग, माइनस कॉस 3x बाई 3, और बोलो माइनस कॉस 7x बाई 7। क्या ये पहले बड़ा प्लस सी, थोड़ा सा कि पूरा? अब देखो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, कुछ भी, और अपन हमेशा ऐसे ही डील करेंगे। आइए चेक करें कितना समझ में आया आप लोग। एक ये वाला बताओ, इंटीग्रेशन घटिया पूछे कि इजी पूछे? पक्का? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है, आप देखिए, साइन ऑफ 7x इंटू साइन ऑफ 6x करो। यही आप दे दूं क्या? नहीं बेटा, मैं तो मेहनत ही आप अगले स्टेप में दूंगा। हाँ, इंटीग्रेशन बोलो, 2 साइन 7x इंटू साइन 6x dx। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा आ रहा कि पूरा? जैसे साइन दिखा, दिमाग में एक बार एकदम फट से क्लियर होना चाहिए, भैया कॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि हाफ तो गरीबी का सहारा, हाफ आराम से बाहर है, इंटीग्रेशन कॉस खाली ब्रैकेट प्लस देखा त्रुटि हो गया, कॉस फिर खाली ब्रैकेट dx। साइन का फॉर्मूला तो निश्चित क्या लगेगा, माइनस। कॉस का तो क्या लगता है, प्लस। अब पहला जो खाली जगह भरने का तरीका डिफरेंस, मतलब x, और नहीं दिख रहा, आज तो दिन ही खराब है मेरा, बट कोई बात नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट, आप लोग संभाल लेंगे, मुझे मालूम है। माइनस समझ में आया? पहला जो खाली ब्रैकेट भरा वो समझ में आया? दूसरा बताओ, हाउ इंटेलिजेंट, 13x। अब देखो इसके आगे का बात भी बताओ कोशिश करके। हाफ का तो हाफ छोड़िए, आंसर बताओ, साइन एक्स, ओके, और माइनस साइन 13x डिवाइडेड बाई 13। क्या सब विद्यार्थी सहमत है इस बात से? हाँ, प्लस से बिल्कुल बेटा, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे हर जगह? खट से कॉपी कीजिए दोनों क्वेश्चन। गलती हो रहा है, ये कॉपी कर चुके हो। हाँ, पहले ये, उसके बगल में मेथड के नाम पे ये,
और उसके नीचे दोनों सवाल। ये मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग अपना नंबरिंग देख लेना। ऑरली करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑरली मतलब मौखिक रूप से। इंटीग्रेशन सपोज करो ऐसा कोई सवाल आ जाए, इसमें लिख के मत करना cos ऑफ से 4x इंटू कॉस ऑफ से 2x dx। बता दो कैसे अप्रोच करोगे? हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट? कॉस ऑफ समथिंग प्लस की माइनस प्लस कॉस ऑफ सम अदर थिंग इंटू dx। ठीक है, पहले वाले में क्या भरोगे? डिफरेंस, और दूसरे वाले में सम, और आगे फर्दर प्रोसीड कर लोगे, हो जाएगा। अब एक सवाल करते हैं जिसमें 3 का प्रोडक्ट आएगा। मान लो कि 2 का ना आके 3 का आ जाए। उस क्वेश्चन को सब लोग बोर्ड पर अच्छे से देखो और आप लोग अपना सहयोग दो इसके अंदर, जितना आप लोग बता सकते हो बताओ। इंटीग्रेशन आवर न्यू क्वेश्चन इज, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लेता हूँ, साइन x साइन 2x एंड से साइन 3x dx, एंड दूसरा cos x cos 2x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। आप लोग चुन लो, जो एक मेरे से करवाओ, दूसरा ऑटोमेटिक होमवर्क हो जाएगा। बोलो कॉस वाला मेरे से कराओगे, जो साइन से प्रेम है कुछ, ठीक है, लेकिन करा लो कॉस ही करा लो। देखो कॉस अगर कराओगे तो जैसे 3 का प्रोडक्ट अगर है भी अपने पास, तो भी अपन क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग अपन डेवलप की है उसके अकॉर्डिंगली एक बार में कितना आदमी क्षतिग्रस्त होगा? सिर्फ 2। तो 2 से ही एक बार में डील कर सकते हैं अपन। देखो कैसे होगा, मान लो यही सवाल है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2 इंटू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। देखो आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो, आप लोगों को बताने का बात था, मैं ही बोल रहा हूँ, गलत है ना ये? हाँ, गलती ना करें कहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं, जोर से बोल। हाँ, हाफ इंटीग्रेशन, अब ये तो हो गया, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बोलो तुम, कॉस समथिंग प्लस कॉस सम अदर थिंग ब्रैकेट इनटू कॉस 3x। क्या सब लोग सहमत हैं? आवाज नहीं आ रहा लेकिन सब। बता दो क्या भरे यहाँ पे? देखो -x भरना चाहिए, लेकिन बात की कि कॉस को भूख बहुत लगता है तो माइनस को खा लेता है, तो माइनस को खा लेकर लिख के फायदा है नहीं, सिर्फ x से छोड़ दो। और दूसरा बताओ, हाउ इंटेलिजेंट 3x। समझ में आया? फिर इंटू क्या है? cos 3x। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, हाफ, ध्यान देना, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 3x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos x इंटू cos 3x। क्लियर है? और cos 3x इंटू cos 3x क्या हो जाएगा? प्लस cos स्क्वायर 3x। और देखो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को करते समय पुराना एक थॉट काम में आएगा हमारे, मतलब टाइप कुछ और था लेकिन पुराना थॉट देखो यहाँ अपीयर हो रहा है, तब उसका तरीका हमको याद होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, हाफ का हाफ छोड़, इंटीग्रेशन, इससे डील करने के लिए वापस से हाफ और 2 का लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ये ऐसा करता हूँ, सुनो, हाफ के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इस पे इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लूंगा। यहाँ पे क्या होगा बताओ? cos x इंटू cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन करो cos स्क्वायर x 3x dx। समझ में आ रहा है? cos स्क्वायर 3x dx क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाले हिस्से से डील करने के लिए क्या करेंगे? हाफ और 2 का लॉजिक यूज करेंगे और इसके लिए स्क्वायर वाला लॉजिक यूज करेंगे अलग से। कि पूरा बात समझ में आया आपको? मुझे बताओ यहाँ क्या लिखना चाहिए हमको? एक 1/2 और एक क्या लिखना चाहिए? 2। ये एडजस्टमेंट है हमारा। क्या हो जाएगा बताओ? हाफ का हाफ, बोलो जोर से, हाफ, इसका क्या हो जाएगा? अब आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं शायद, अब एंगल के साथ में बताओ, cos 2x आएगा माइनस करके -2, लेकिन अपन तो 2 लिखेंगे। आगे बताओ, प्लस cos 4x। समझ में आया? dx है यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा बताओ? प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस cos, हाँ बोल दो एंगल की 6x। वेरी गुड, सही ऑब्जर्व किया आपने, नीचे by2 dx। तो ये पूरा समझ में आया आप लोग? कोई डाउट तो नहीं कहीं? वेरी गुड, आगे बढ़े। अब ये ऐसा हो जाएगा, देखो एक हाफ इसके पास भी है और ये 2 यहां से निकलने के लिए बेकार है, दोनों को एक साथ निकाल दो, क्या हो जाएगा बताओ? 1/4, और उनको लिखने का आपको झमेला नहीं है। अच्छा, इस हिस्सा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। आप लोग ना सिचुएशन पेपर में कहूंगा ऑब्जर्व करो, फिर अपन काम करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और 1 प्लस cos 6x का इंटीग्रेशन करना है। ये 2 ऑलरेडी बाहर जा चुका है ना? इसका आंसर बताओ, साइन
2x/2। कोई बच्चा थके नहीं, जोर से बोलते रहे। sin 2x/2। अगला इसका बताओ तो, प्लस sin 4x/4। आगे बताओ, प्लस 1 का हो जाएगा x और cos 4x का 6 का हो जाएगा प्लस sin 6x डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट बंद प्लस 6। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा है कि पूरा है? कुछ भी टफ लगा क्या आप लोग? साइन वाला भी ऐसे ही डील कर लेंगे। फट से कॉपी कीजिए। देखो साइन और कॉस दो सवाल मैंने आपको लिखाया था। कॉस मैंने आपको करा दिया और साइन ऑटोमेटिक आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क। अगली क्लास करके मेरे से आंसर टैली कर लेना। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो इसी के जैसा है देखने में, इसको करने का अप्रोच बिल्कुल अलग है। लिखिए इंटीग्रेशन tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, मतलब ये देखने में इंटीग्रेशन है बट अप्रोच एकदम डिफरेंट है इसका। tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx। समझ में आया आप लोगों को? अब बोर्ड पर देखो, आराम से देखो। कुछ आपके मन में विचार आ रहा है कि सर ऐसे वैसे कैसे कर सकते हैं? कुछ भी अगर आ रहा तो बता सकते हैं आप। इंटीग्रेशन tan x tan 2x tan 3x। कुछ भी, एनीथिंग। सर ऐसे फोड़ दीजिए, वैसे तोड़ दीजिए, सवाल ही छोड़ दीजिए, वो भी कर सकते हैं। क्या tan 3x का? अच्छा tan 3x, लेकिन वो फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। सो एक बात बताओ, हमारा एम क्या है ये बताओ, फिर तो क्वेश्चन पे आएंगे, आंसर पे भी आएंगे। एम क्या ये होता है? वंशिका आप लिखती ही रहती है, पता नहीं क्या लिखते रहती है। प्लीज फोकस। हाँ मतलब इसका कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? इसी बात में तो दुख है। ठीक, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ ऐसा मिले जिस पे अपन क्या लगा सके। जोर से बोलो, फॉर्मूला ही जीवन है, वो लगाएगा तभी काम बनेगा। अब सुनो तरीका क्या होगा। अपन ऐसा सोचेंगे कि tan of 3x is equal to, we can write tan of x plus 2x। क्या ये बात समझ में आ रही? ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक है, जुगाड़ है ये जुगाड़, कि इस आदमी को जो इंटीग्रेबल नहीं है देखने में, उसको कैसे ढकिया के इंटीग्रेबल बना देंगे। देखो ध्यान से, 3x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, जोर से बताओ। क्या tan a plus b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? आइए तो कोशिश करिए, तो बताइए। इसका मुंह देख के कोशिश करना, करो। tan x प्लस tan 2x, एक बार और बताओ। आता तो है आप लोगों को, मुझे टेस्ट करते रहते हैं आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये बताओ, tan 3x। समझ में आया? समझ में आया? इसको खींच के इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई, क्या होगा बताओ? चीखो चिल्लाओ बेटा, मैं कहता हूं फोड़ दो पूरा। tan 3x माइनस tan x tan 2x इंटू tan 3x, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? tan x प्लस tan 2x। क्या ये समझ में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं देखो, टिक टिक और टिक और कट, सारा टिक एक साथ। सोचो क्या हो। कुछ लोग सोच नहीं पा रहे, फिर सोचो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अच्छा, मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, हाँ कहिए कहिए कहिए, tan x tan 2x tan 3x। इसको ध्यान से देखो तो, देख पा रहे हो? क्या देख लिया आंखों ने? अब क्या हो सकता है? इसको मिटा के ये यदि लिख देंगे तो इसमें इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा। ये एक साथ बिल्कुल इंटीग्रेबल नहीं है,
लेकिन एक एक करके अपन फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा ये 3 2 को देख के डर नहीं लगेगा क्या? क्यों? वी लव लीनियर, बोलो जोर से, समझ में आया? और जब ये पार्ट खास है, अब देखिए कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों किया, आपके मन में कभी आ जाए कि सर आप तो फालतू नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है इसलिए आपने ऐसा कर दिया लेकिन इसका जवाब देखो ये है कि भाई जो चीज था ना उसको ट्रांसफॉर्म आपको करना है, चाहे कोई भी जंतर से करो। आप अगर मुझे कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं जिससे आप इसको रिप्लेस करें, कुछ ऐसा ले आए यहाँ पे जो आराम से इंटीग्रेट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताया समझ, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मेन थिंग। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसका आंसर ऑलरेडी बोलेंगे क्या आप लोग? लेट मी सपोर्ट यू। इंटीग्रेशन 10x was equal to log mod sec x plus c। जिनको नहीं याद हुआ अभी तक उनके लिए अब आंसर बताओ। जो नहीं बोल रहा मैं बस उन्हीं को देख रहा हूं। लास्ट में तो ऐसा हो कि सब कुछ बोल रहा है, लॉग 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 पूरा मजा ले रहे हैं आप। फिर बताइए ठीक से, लॉग मॉड सेक 3x होल्डिंग बाई 3, फिर लॉग माइनस लॉग मॉड सेक 2x होल्डिंग बाई 2, फिर लॉग मॉड सेक x बाई नथिंग। हाँ, ब्रैकेट में प्लस सी तो अपना साथी है, उसको छोड़ के चल सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोग? क्या इसको याद रख पाएंगे? क्या ये क्वेश्चन स्टार डिजर्व करता है? बिल्कुल करता है। छापिए इस पार्ट को, याद लिखिएगा स्टार के बगल में वी नो, हम जानते हैं लॉग मॉड सेक 3x होल्डिंग बाई 3 माइनस लॉग मॉड सेक 2x होल्डिंग बाई 2 माइनस लॉग मॉड सेक x होल्डिंग बाई नथिंग प्लस सी। ठीक है, इसमें एक नाम दो, रेशनलाइजेशन। टाइप नंबर 4 रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, इसमें देखो बोर्ड पर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स के साथ नीचे आप ले लो 1 प्लस माइनस साइन एक्स, या फिर आप साइन एक्स के साथ ले लो 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, या फिर आप कॉस एक्स के साथ ले लो 1 प्लस माइनस साइन एक्स, या आप साइन एक्स के साथ नहीं कॉस एक्स के साथ ले लो 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। ये सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होगा, और इसमें ये जितना फॉर्मेट मैंने लिखा है सब अपने आप में एक एक सवाल है। सपोज करो कि जैसे पहला क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, या इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स। उसी तरीके से सारा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 12 क्वेश्चन है इसमें। 12 में से मैं कहूँगा कोई भी 2 क्वेश्चन चुन लो आप, 2 मैं कर देता हूँ, बाकी सारा आप लोग से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बताओ कौन सा करें? साइन बाय 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस माइनस। चलो ठीक है, एक इसको करते हैं। देखो इसमें मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स करिए। चलो ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे एक बार थोड़ा डिटेल में लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो क्या होगा, साइन एक्स और ये वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, कुछ छेड़खानी नहीं। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता था? साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक साइन एक्स और एक साइन एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और जो एक साइन एक्स आपके पास में बचा उसका बंदर बांट कर लो। कहने का मतलब 1 बाई साइन एक्स अलग प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स अलग। अब देखो जो 2 हिस्सा बना है इसमें एक आएगा आपके पास में इंटीग्रेशन व्हाट कॉसेक एक्स, और दूसरा आएगा आपके पास में कॉट एक्स डी एक्स। दोनों हिस्सा इंडिविजुअली इंटीग्रेबल है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या था?
लॉग मॉड कहो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इसका क्या था लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। समझ में आया आप लोग? बस ये तरीका है। और कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे तो ऑटोमेटिकली रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटीग्रेबल फॉर्मेट बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, और एक चुन लो। चुनो, अरे यह हो जाएगा सारा का सारा। हाँ, cos x बाई 1 cos x बाई 1 प्लस cos x। चलो ठीक है। हाँ देखो, आप लोग कह रहे हैं cos बाई 1 प्लस cos ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x होल थिंग इंटू 1 माइनस cos x dx। यही है। अब इसके बाद देखो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस आपके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर। एक काम करो, इसको ना थोड़ा भीतर घुसा लो इस केस में, तो ये इंटीग्रेशन अपने को क्या दे देगा बताओ cos x माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे मेरे को क्या मिल रहा है बताओ साइन स्क्वायर x। बंटवारा करने पे एक हिस्से में क्रिएट होगा cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे में होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा ध्यान से सोचो आप लोग, कॉस बाई साइन स्क्वायर को क्या सोच सकते हो, नीचे वाला जो साइन स्क्वायर है ना उसको साइन इंटू साइन सोचो, तो ऐसा हो जाए कि एक कॉस बाय साइन को आप सोच लो कॉट, और जो दूसरा डिनोमिनेटर में बचा हुआ आपका साइन है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा कॉसेक। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और दूसरे हिस्से में डायरेक्टली क्या मिल रहा है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? अब यहाँ देखो दोबारा दो हिस्सा क्रिएट हुआ, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास में माइनस कॉसेक एक्स, और इसके लिए क्या कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मेथड जानते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बताओ इंटीग्रेशन, इसका तो आंसर ही लिख दो माइनस कॉसेक एक्स। समझ में आया? और इस हिस्से के लिए लिखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फर्दर आगे जाने पे माइनस कॉसेक एक्स ये वाला माइनस इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, और उसका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। ब्रैकेट खोल दो, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ? और बाकी सारा का सारा एकदम एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो एक अपन ये क्वेश्चन कॉपी करें, एक ये क्वेश्चन कॉपी करें, और पहले आप लोग लिखो टाइप 4 मेथड का नाम मतलब टाइप का नाम देना रेशनलाइजेशन, और ये सारा पहले क्वेश्चंस का फॉर्मेट लिख लो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस माइनस साइन एक्स, फिर नीचे लिखो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस माइनस साइन एक्स, नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 प्लस माइनस साइन एक्स, और लास्ट लिखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। अब अगला लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखो इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, और इसमें ये वाला सोल्यूशन कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉपी करना है कॉस बाई 1 प्लस कॉस। नेक्स्ट लिखो नया टाइप, ये टाइप नंबर होगा 5। अच्छा, टाइप नंबर 4 में एक काम और करो, उसमें मेथड नहीं लिखा है ना आप लोगों को, लिखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। टाइप 4 के मेथड में लिखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यही इसका मेथड है। नेक्स्ट टाइप बोर्ड पर देखो ध्यान से, देखो अगले टाइप में क्या होगा, एंगल्स के साथ में छेड़खानी किया हुआ रहता है। इंटीग्रेशन सपोज करो कि ऊपर साइन एक्स दिया हुआ है लेकिन नीचे दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस ई, कि मतलब एक्स के अंदर में कुछ एडेड। ये ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर दिया हुआ आपको साइन एक्स और नीचे दिया हुआ है साथ में कुछ सबट्रैक्टेड है एक्स माइनस। ये ऐसा हो सकता है कि मान लो इंटीग्रेशन कॉस एक्स के साथ छेड़खानी, कि नीचे आ जाएगा आपके पास में कॉस ऑफ एक्स प्लस ई,
या फिर इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ई। इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़बरदस्त, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इसके बाद। पहले इनको समझने का ट्राई कर। ये है आपका नया टाइप। अब इसके अंदर में देखो क्या फ़र्क है ऊपर के और नीचे के ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल का फर्क है, नीचे वाले में कुछ एडेड है, ये सब्ट्रैक्टेड है, ऊपर वाला एकदम लोनली अकेला अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मेथड होता है कि ट्राई टू क्रिएट द सेम एंगल एज इन डिनोमिनेटर। क्या मेथड है बताओ? ट्राई टू क्रिएट द सेम एंगल एज इन डिनोमिनेटर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इंटीग्रेशन में याद रखना कि इंटीग्रेशन ऐसे dx है, ठीक है। आप कभी भी अंदर बाहर का जो बैलेंसिंग अपन करते हैं, जैसे कल एक बैलेंसिंग कर रहे थे हाफ और 2 का, ठीक है, तो वो जो बैलेंसिंग है वो आप तभी कर सकते हैं जब जिस चीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो वो एक प्रकार से कांस्टेंट है। बात आया समझ? मतलब मैं जब मर्जी हो तब 1/k और यहाँ अंदर k ला सकता हूँ, गिवन दैट k इज कांस्टेंट, ठीक है। k लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो मैं कभी भी ये नौटंकी नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नेवर बैलेंस एनीथिंग कंटेनिंग x और बाहर 1/x। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में आता है कि जब सर बैलेंसिंग कर ही सकते हैं तो x और 1/x का भी बैलेंसिंग कर लीजिए। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जिसमें जैसे आप एक x दे देंगे ना अंदर, जबरदस्त खतरनाक तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये काम कभी भी आप नहीं कर सकते। जो भी आपके इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है आप वो कंटेनिंग सामान को अंदर बाहर से बैलेंस नहीं कर सकते, क्लियर है। लेकिन इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर अगर कहीं x लिखा हुआ, आप इसके साथ में इंटीग्रेशन के भीतर ही भीतर जितना छेड़खानी करना चाहे आप कर सकते हैं। कहने का मतलब आप x के साथ में ऐसा जरूर कर सकते हैं कि +a -a, अंदर बाहर कुछ नहीं। बात आया समझ? मतलब बैलेंसिंग आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और जो बैलेंसिंग होता है वो आप कभी भी वेरिएबल लेके अंदर बाहर नहीं कर पाओगे। यही काम अगर आपको करने का मन है तो करो 1/x × x dx, लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा। बात आया समझ? कांस्टेंट हुआ तो ही बाहर जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल हुआ तो बाहर नहीं जाएगा। और अंदर आप इस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितना चाहो बैलेंसिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग सारे में हमारा मेन एम यही होगा कि डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए। अब 4 में से कोई 2 चुन लो, जो मैं करूंगा। पहला, अरे बोलो तो सही, नींद में हो गया आप लोग, जागो, बोलो। पहला और चौथा, चलो ठीक है। देखो इंटीग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय, पहले वाले में दिया हुआ है sin ऑफ x + e। बस ध्यान से मेथड में फोकस करना कि कैसे अपन इसको इंटीग्रेबल बना देंगे। ऐसा करो, इंटीग्रेशन sin ऑफ, आप एक फैंसी ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लिखो x + a। लेकिन क्या ये लिखना सही है? जवाब दो, नहीं। सही क्या होगा? माइनस अगर कर देंगे तो ठीक है, जो पाप किया था वो बैलेंस हो गया। तो sin ऑफ, नीचे क्या बचेगा? x + a। अब आप सोचो कि ऊपर sin ऑफ x - y लिखा हुआ, कंपाउंड एंगल, और पूरे x + a को सिंगल एंगल मान के चलो, तो sin ऑफ x - y क्या हुआ करता था? sin x cos y - cos x sin y। खाली इस बार कैपिटल X की जगह क्या इमेजिन करना है? x + a। क्या इमेजिन करना है? x + a। तो कैसे खुलेगा बताओ तुम? ये बात गलत है, बोलो। sin ऑफ कहो x + a × cos e, और बोलो -cos ऑफ x + a × sin e, होल्डिंग डिवाइडेड बाय व्हाट? sin ऑफ x + a × dx। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा है कि पूरा है? अब यहाँ बंदर बांट कर, बंदर बांट करने का मतलब हुआ कि इसको ये पकड़ा दो और इसको अलग से वापस यही पकड़ा दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको लगता है कि कंप्लीटली कैंसिल ही हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? जोर से बताओ। cos e माइनस सेकेंड वाले हाफ में देखो क्या होगा? cos बाई साइन विथ सेम एंगल, क्या होगा बताओ? cot ऑफ x + e × sin e। यहां तक कोई बात में दिक्कत है क्या? क्लियर है पूरा का पूरा? अब सुनो, ये जो cos a है, क्या आपको लगता है कि ये कांस्टेंट है? तो इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या होगा? मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन cos a dx माइनस इंटीग्रेशन cot ऑफ x + a × sin a। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। cos a अपने आप में कांस्टेंट है तो ये चुपचाप बाहर चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? cos a इंटीग्रेशन dx मतलब 1 dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। सेकेंड वाले हाफ में वापस sin a कंप्लीटली कांस्टेंट तो चुपचाप बाहर क्या मिलेगा बताओ? -of
साइन ए इंटीग्रेशन का हो कॉट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। क्या यहां तक बात समझ में आया? अब आगे सुनो, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए कॉस ए होल्डिंग इनटू एक्स, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, साइन ए अपने जगह पे एज इट इज रहेगा, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या था, log mod साइन ऑफ x प्लस ए। अच्छा, वी लव लीनियर के हिसाब से कोई परिवर्तन आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, नो डाउट a जोड़ा हुआ है, लेकिन अपन डिवाइड उससे करते थे जिससे x मल्टीप्लाइड होता था। तो x मल्टीप्लाइड किससे है यहाँ पे? 1 से, इसीलिए कोई चीज से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर यही वाला है। मेथड समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा है कि पूरा है? मजाक तो नहीं कर रहे? आइए चलिए ठीक है, चेक करते हैं। चौथा वाला आप लोग बताते जाइए, और मुंह बंद किसी का नहीं रहना चाहिए। बोलो धीरे धीरे आराम से, सोचने के लिए टाइम चाहिए कि बोल लोगे सीधा? बोल दोगे ना? आ तो देखें, बोलो। इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए प्लस ए, ये समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ पे डी एक्स। आगे बताओ। एक सेकेंड बस एक चीज देख लो, ये कैपिटल एक्स प्लस ये वाला कैपिटल वाई। हाँ अब बोलो, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए, आगे बोलो, माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, डिवाइडेड बाय बताओ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और ये है पूरा इंटीग्रेशन सिंबल। जब बंदर बाट करोगे तो एक हिस्सा में क्या बचेगा? मात्र कॉस ए, और दूसरे हिस्सा में tan ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। क्या संतुष्ट है आप लोग इससे? कॉस ए चुपचाप कहाँ चला जाएगा? बाहर। क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए साथ में इंटू एक्स बचेगा, इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, सेकेंड वाले हिस्से में देखो क्या होगा, माइनस साइन ए चला गया चुपचाप बाहर। आगे बताओ, लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। आया समझ? डिवाइड या चीज से करोगे? कोई चीज से। क्यों? क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1। देखो पूरा समझ में आया कि नहीं आया? झूठ बोल रहे, वो तो सोते रहता है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? नेक्स्ट टाइम अकेला खड़ा करके पूछेंगे आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, तैयार रहना। ठीक, कॉपी करो। लिखो, मेथड का नाम लिखो, क्रिएट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर, क्रिएट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, क्रिएट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, फुल स्टॉप। बस यही मेथड हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम, इंटीग्रेशन साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 2x, डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 2x। सब लोग बोर्ड पर देखो कुछ देर के लिए। इंटीग्रेशन साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 2x। कहो तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बाहर भी 2 करके अंदर भी बेकार। बोलो। हाँ देखो, मेथड पे ना ध्यान दो, आप सोचो कि कैसे इस मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप देखो, ऊपर जो एंगल लिखा हुआ वो कितना है? 5 है, और नीचे कितना लिखा हुआ है? 3 और 2। अब अपने को चाहिए कि ऊपर नीचे अगर सिमिलर एंगल होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन संभव है, या ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे रेशियो बन के कॉट या tan में कन्वर्ट हो जाए। उनमें से कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक एंगल सेम नहीं होगा ऊपर का और नीचे का, तब तक काम अपना नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 5 जो है वो 3 + 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि साइन ऑफ अपन इसको लिख लें 3x + 2x, डिवाइडेड बाई रहेगा साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? हाँ, साइन ऑफ x + y का फॉर्मूला फिर से याद करो क्या था?
साइन, बोलो सब 3x इंटू कॉस 2x, और बोलो प्लस कॉस 3x इंटू साइन 2x। क्या यहाँ तक पूरा समझ में आया? नीचे क्या रहेगा हमारे पास? साइन 3x इंटू साइन 2x। आप लोग थोड़ा सोचो, मुझे डायरेक्टली एक स्टेप खा के बताओ कि क्या आना चाहिए। देखो जब बंटवारा करेंगे मैं बताता हूँ, फर्स्ट वाले में 3 कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वाले में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है साइन 3x और नीचे भी क्या है एग्जैक्टली सेम साइन 3x, और यहाँ पे है साइन 2x और नीचे भी है साइन 2x। इस हिस्से में ये कैंसिल होगा, 3 वाला पार्ट बचेगा, और फर्स्ट वाले में 3 कैंसिल होगा, कौन सा पार्ट बचेगा? 2 वाला। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? कॉट ऑफ, कहो सब लोग, 2x प्लस कॉट ऑफ 3x। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है हम लोग को? बिल्कुल आता है। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन ऑफ 2x होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इस बार x के कोफिशिएंट में कितना है? 2, और सेकंड वाले हिस्से में क्या आएगा? प्लस लॉग मॉड कहो साइन ऑफ 3x होल थिंग डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। आया समझ? कॉपी करो। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन, ध्यान से लिखना, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस b dx। टेक 10 सेकेंड्स, बता क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क भी कर लो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमारे मेथड का नाम क्या दिया मैंने इस बार? क्रिएट द, देखो सबके कॉपी में लिखा हुआ, सब खोलो और पढ़ो उसको जोर से। क्रिएट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। देखो यहाँ पे क्या है, पिछली बार क्या हो रहा था कि मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री तो ऊपर भी मौजूद था नीचे भी मौजूद था, बस ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री के भीतर जो सामान है उसको समहाउ एडजस्ट कर लो, उसको कैलिब्रेट कर लो, काम खत्म। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि कुछ जोड़ा कुछ घटाया, और कभी ऐसा हुआ कि नीचे को देख देख के ऊपर उसको तोड़ दिया ऐसे कि बस सम में एक्सप्रेस हो जाए, एग्जैक्टली नीचे से मैच होता हो। इस बार लेकिन मतलब मुश्किल क्या है कि ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। अगर मैं मान लो कि इसको ऊपर ले जाता हूँ कॉसेक के फॉर्म में, तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिंगल कॉसेक होता तो कुछ हो जाता, लेकिन अभी तो क्या है कि कॉसेक का प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट पे अपने को डील करना आता नहीं। तो यहाँ देखो टेक्नोलॉजी क्या होगा, ध्यान देना इसके ऊपर में। अच्छा एक बात वापस मुझे रिकॉल कराओ, क्या कभी अपन वेरिएबल का अंदर बाहर वाला बैलेंसिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेरिएबल के साथ में क्या कर सकते हैं? जो करना है वो अंदर ही करो, बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। और कांस्टेंट अगर हो तो अंदर बाहर कुछ भी कर सकते हैं। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन मैं ऊपर में एक साइन लिखना चाहता हूँ, ठीक है, एक्स नहीं लिखूंगा, साइन है बस। नीचे मेरे पास में है साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। देखो मेरा सोच ये है कि समहाउ इसको और इसको ऊपर इंडल्ज करें विदाउट इन्वॉल्विंग द वेरिएबल। तो अच्छा ऑप्शन में मेरे पास में 2 ही टू है, ये तो सम में एक्सप्रेस होना चाहिए, फिर किसमें होना चाहिए? डिफरेंस में। अब जरा सोचो सम में अगर एक्सप्रेस करोगे तो ऊपर अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा? शायद 2x माइनस ए माइनस बी। अब समझ रहे मैं कह क्या रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये जो दोनों चीज है ना, मुझे ये चीज ऊपर लिखना है, और इनके बीच में रिलेशन के नाम पे आइदर आई कैन गो फॉर प्लस और आई कैन गो फॉर माइनस। इफ आई गो फॉर प्लस व्हाट विल हैपन? 2x माइनस ए माइनस बी, और मैं उसको बाहर बिल्कुल कोई तरीके से बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे अंदर लिखना पड़ेगा माइनस 2x माइनस ए माइनस बी। एक्सप्रेशन सोच के भी खराब लग रहा है, शॉर्ट टर्म का एक्सप्रेशन खोलेंगे तो पता नहीं क्या बर्बादी छा जाएगा। क्लियर है? वो थॉट बेकार हो गया। दूसरा थॉट सोचो, यदि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन डालते हो, इनको डालते तो हो ऊपर x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में, और बीच में माइनस डाल देते, तो बीच में माइनस डालने पे क्या होगा कि x x तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? हाँ, मतलब आगे रहेगा माइनस ए, पीछे रहेगा माइनस ऑफ माइनस बी, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेसिकली उससे कुछ काम शायद बन सकता है। मतलब इनको अगर मैं ऊपर लिखूं और इनके बीच में माइनस डालूं, तो इसका मतलब है कि फाइनली जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है वो देखने में वेरिएबल लग रहा है, बट उसमें एक्चुअल में वेरिएबल रहेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट। क्या उसको बाहर बैलेंस कर पाएंगे और शायद अपना कोई काम भी बन पाएगा उसके बाद? तो देखो क्या होगा, फैंसी ब्रैकेट, उसके अंदर में x माइनस ए, एक ब्रैकेट में माइनस ऑफ x माइनस बी, ये लिखना बिल्कुल संभव है। और ऐसा लिखने पे ऊपर में क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, बट असली में क्रिएट ये हो रहा है साइन ऑफ बी माइनस ए, ये यही लिखा हुआ वहाँ।
और ये चीज कांस्टेंट है कि इसमें कहीं वेरिएबल है? ये कंप्लीटली कांस्टेंट। तो इस चीज को क्या अपन बाहर बैलेंस कर सकते हैं? क्या हो जाएगा बताओ? 1/sin ऑफ b माइनस a। ये कुछ वैसा ही बात हो गया कि जैसे बाहर आप एक हाफ लगाओ और भीतर आप एक 2 दे दो। क्लियर है? खाली 2 में जान मुझे थोड़ा नाटक करने के लिए बाहर इधर एक प्लस x इधर एक माइनस x लगा दिया ताकि लगे कि हाँ वेरिएबल है, बट वेरिएबल असली में तो है नहीं, कैंसिल हो रहा है ना वो। तो अब देखो क्या होगा, इसको आप सोचो साइन ऑफ x माइनस वाई के फॉर्मेट में और फोड़ दो। बाहर तो 1/sin ऑफ b माइनस ए एज इट इज पड़ा रहेगा आपके लिए, अंदर का बताओ मेरे को क्या खुलेगा? सब लोग बोलो, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। आगे बोलो, माइनस कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी। क्या सब विद्यार्थी सहमत है इन बातों से? नीचे क्या रहेगा बताओ? साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी। क्या ये पूरा समझ में आया आप लोग? यहाँ क्या रहेगा बताओ? dx। अब सुनो, बंटवारा करो। जब बंटवारा करोगे तो बंटवारे के टाइम पे x माइनस ए पहले में कैंसिल हो और दूसरे में x माइनस बी और x माइनस बी कैंसिल हो। फर्स्ट वाले में क्या बचेगा? cot x माइनस बी और सेकेंड वाले में cot x माइनस ए। वेरी गुड। तो यहाँ रहेगा 1/sin ऑफ b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cot ऑफ कहो x माइनस ए। आगे कहो, सॉरी पहले वाले में b बचेगा और दूसरे वाले में बताओ माइनस कॉट ऑफ कहो x माइनस ए dx। क्लियर? कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता था? लॉग मॉड साइन। तो ये हो जाएगा 1/sin ऑफ b माइनस ए, अंदर आएगा लॉग मॉड साइन x माइनस बी माइनस लॉग मॉड साइन x माइनस ए। कोई डाउट है कहीं पे? प्लस कहीं कोई बैलेंसिंग व्हीलर लीनियर की वजह से ना, क्योंकि हर जगह एक कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा है? देखो इसको कॉपी तो बाद में करें, आप लोग पहले क्वेश्चन ट्राई करो। कॉपी में ये क्वेश्चन पहले ट्राई करो। इंटीग्रेशन 1/cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। इसको ट्राई करो, उसको देख देख के देखो बनता है कि नहीं बनता। अब पेन छोड़ दो आप लोग। अब सब लोग अपना सोल्यूशन काट दो, सबका गलत है। आपने सब ऐसे ट्राई किए 1/cos ऑफ b माइनस ए और यहाँ पे आपने cos से बैलेंसिंग किया हो x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी। बोर्ड पे सब लोग थोड़ा ध्यान दो, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या आ रहा है आपको। cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx। ऐसे ट्राई किया आपने। ऐसे ट्राई करने पे क्या हो, देखो cos और बीच में क्या है प्लस साइन। जब आप बंटवारा किए तो एक हिस्से में तो पूरा कैंसिल ही हो गया, ऊपर भी cos नीचे भी cos एग्जैक्टली सेम पूरा काट दिया आप। और दूसरे हिस्से में क्या होगा? tan इंटू टेन आ गया। बर्बाद क्यों? क्योंकि tan इंटू टेन कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। ये लॉजिक समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी बेसी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि दिख रहा है cos लेकिन बैलेंसिंग करना है साइन में। साइन में करेंगे तो ही आपका काम बनेगा। देखिए ये बैलेंसिंग तो हमारे हाथ में है कि हम साइन में करें कि कॉस में करें, और हमको कुछ ऐसा क्रिएट करना है सच दैट कि आफ्टर क्रिएशन वो इंटीग्रेबल हो। अगर आप कॉस में क्रिएट करेंगे तो एक हिस्सा पूरा कटेगा, दूसरे हिस्से में लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 10 इंटू 10 रहेगा। ऑन कॉन्ट्ररी अगर आप स्टार्टिंग से बैलेंसिंग साइन में ट्राई करते तो क्या होता बताओ? वापस से ऐसा वैरायटी क्रिएट होता कि एक हिस्सा कटता और दूसरा हिस्सा आपसे इंटीग्रेट हो जाता। बात आया समझ? तो सोल्यूशन जो किया उसको एकदम बढ़िया से ऐसे काट दो, ऐसे, ताकि याद रहे कि हाँ गलती होता है हम लोग से। और नए पे फिर से लिखो इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब खटाखट बोर्ड से कॉपी करूं, मैं इस तरफ आपके लिए ये रेडी कर देता हूं। 1 बाय बैलेंसिंग रहेगा साइन ऑफ b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ऑफ फैंसी ब्रैकेट x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx। 1 बाई साइन b माइनस ए, अंदर इस बार बनेगा आपके लिए इंटीग्रेशन साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी माइनस cos of x minus a into sin of x minus b divided by cos x minus a into cos x minus b dx। बंटवारा करने पे 1 बाई साइन b माइनस ए तो बाहर का बैलेंसिंग है, बंटवारे पे x माइनस ए कैंसल्ड और नहीं सॉरी x माइनस बी कैंसल्ड और आपको मिलेगा
tan ऑफ x माइनस ए पहले हिस्से में माइनस tan ऑफ x माइनस बी दूसरे हिस्से में। फाइनल आंसर 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए लॉग मॉड सेक ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग मॉड सेक ऑफ x माइनस बी प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। कॉपी करो इसको, और इसके बाद ये पहला क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना।